नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्ते। दोस्तों, आज का दिन प्रत्येक भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि हम 70 साल से आशा लगा के बैठे थे कि हमारे जो मुख्य बिंदु, अग्रणी बिंदु, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके योगदान से यहाँ की अंग्रेजी सरकार कांपती थी, इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस को प्रतिस्थापित किया, ये हमारा सपना ही था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और प्रत्येक भारतवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। यह गर्व से ऊंचा ही नहीं हुआ, इसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और मूर्ति स्थापित हो रही है, उससे पूरी दुनिया को एक संदेश भी गया है। आगे 1000 साल तक कोई भारत की संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। यहाँ पर इतने विचारक, इतनी उच्च महान संस्कृति है। अब हमारा जो देश है वो कर्म के आधार पर चल निकला है। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा। हम चर्चा करेंगे रामेंद्र द्विवेदी जी से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में आपके क्या विचार हैं। आज तो ये बड़े हर्ष का विषय है जी हाँ। कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जी हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जी हाँ। की मूर्ति का अनावरण किया है। जी हाँ। ये पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए जी हाँ। अत्यंत ही गौरव का और गरिमा का विषय है। जी हाँ। कि एक उचित सम्मान उनको आज मिला है। जी हाँ। जो नेताजी पूरे भारत के और जन जन के प्रिय रहे थे, अभी भी हैं। जी हाँ। और उन्होंने जो देश के लिए जो योगदान दिया है, जी हाँ। उनकी राष्ट्रभक्ति जो है वह एक अतुलनीय उदाहरण है। जी हाँ। तो ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम जो जयंती मनाते हैं, जी तो वास्तव में हम उनका और उनके प्रदेश का और उनके नेतृत्व का हम सम्मान करते हैं। जी हाँ। और ये काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा था। जी हाँ। तो आज ये अगर हो रहा है जी हाँ। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी हाँ। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ कि नीलगंज, जिसका नाम तक नहीं जानते, आज की युवा पीढ़ी जिसका नाम तक नहीं जानती, नीलगंज जो कलकत्ता में एक गांव है, उस गांव में जब ये सुभाष चंद्र बोस ने मिलिट्री डिसॉल्व करी थी, तो उस वक्त अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ पकड़ कर उन पर अत्याचार करके पाँव में बेड़ियाँ, कोड़े मारना, इस प्रकार से अत्याचार करके ये नीलगंज जो कलकत्ता में है, वहाँ पर उन क्रांतिकारियों के सीने में गोलियां दागते थे और कम से कम 1000 से भी ज़्यादा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का वहाँ इस प्रकार के
कत्ल किया था। अब इसके आगे आप क्या कहना चाहोगे? अब ये चूंकि भारत जो है वो ब्रिटिश रूलर्स के अंडर कंट्रोल था, जी हाँ। तो उनके अपने कानून थे। जी हाँ। अब उनके जो अपने कानून थे वो उनके देश के थे, जी हाँ। और वो हमारे देश में जिस प्रकार से रूलिंग कर रहे थे जी हाँ। वो हमारे लिए विपरीत था वो। जी हाँ। तो इस देश के वासियों को उन पर शासन करना, जी हाँ। उनमें कानून के द्वारा प्रतिबंध लगाना, जी और हाँ। केवल अपने ही देश का, अपने ही जो व्यापार हैं जी हाँ। उनको बढ़ाना, और पूंजी संपत्ति इकट्ठी करके ले जाना, अपने देश में भेजना, जी हाँ। और यहाँ का पूरी तरह उन्होंने सब अधिकार कर लिया था। जी हाँ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता रहे हैं, जी हाँ। और एक प्रखर वक्ता भी थे। जी हाँ। और उनका जो आइडिया था, जो सोचने का तरीका था, वो देश हित में था। जी हाँ। वे आम जनता के लिए सोचते थे, जी हाँ। और उन्होंने जो जो किया है वो अपने अपने देश के लिए किया है, अपनी मिट्टी के लिए किया है। जी हाँ। वो चाहते थे कि हम किसी के अधीन ना रहें, जी हाँ। हम स्वतंत्र राष्ट्र रहे हैं। आरंभ से ही हमारी ये उपलब्धि रही है, ये इतिहास रहा है कि हम लोग जो हैं वो भारतवासी हैं। और चूंकि हम उदार होते हैं, सहिष्णु होते हैं, इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं लेना चाहिए कि हम किसी और के गुलाम या दास हो सकते हैं। जी हाँ। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। जी हाँ। और किन्हीं भी कारणों से ये ऐसा हुआ जी हाँ। कि अंग्रेज जो यहाँ शासन कर रहे थे, उनको यहाँ से हटाना आवश्यक था। जी हाँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी एक फौज गठित की, जी हाँ। और विरोध करते थे वो इनका, अंग्रेज़ों का। जी हाँ। तो उन्होंने उसको दबाने के लिए जो निर्दोष फौजी थे, जो अपने देश की सेवा कर रहे थे, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जी हाँ। उन पर अत्याचार करके वो इस आंदोलन को दबाना चाहते थे, नेताजी को कमज़ोर करना चाहते थे, जी हाँ। और जनता को भय दिखला करके कि और कोई इस तरह से जो है आंदोलन ना करे या विरोध में खड़ा ना हो, जी हाँ। तो ऐसे दबाना चाहते थे। जी वो हाँ। नेताजी तो निडर थे, जी हाँ। उन्होंने अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया, जी हाँ। और उन्होंने बहुत बाहर जा कर के अपना ये संगठन खड़ा किया, जी हाँ। और देश के लिए बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है, जी हाँ। अकल्पनीय है, और जी हाँ। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जी हाँ। ये बहुत अच्छा जानकारी दी है। इसके साथ एक जानकारी और जोड़ना चाहता हूँ मैं कि जब 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन विदेशी धरती पर करने के बाद वहाँ पर भारत की कैबिनेट गठित कर लेना, प्रधानमंत्री बना देना, और इस भारत सरकार को जो गठित की है उसकी बैंक बनाना, पैसे मुद्रा संचालित करना, यह 21 अक्टूबर 1943 को हो गया था। और इसका प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया था। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, आज़ाद अखंड भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को गठित किया गया था, और इस सरकार को इस सरकार को 11 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी थी। उस वक्त की बात है। तब इस प्रकार हमारी जानकारी युवा वर्ग को नहीं है। इस संबंध में क्या विचार है? देखो, ये बहुत ही दुर्लभ एक मानचित्र आपने खींचा है उनका। जी हाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चूंकि यहाँ भारत में ही थे,
जी हाँ। और वो अ, कुछ कारणों से चले गए मान लो यहाँ से, जी हाँ। और उन्होंने देखा कि यहाँ वो स्थितियाँ पैदा नहीं हो पा रही हैं, जी हाँ। और अंग्रेज सरकार जो है वो निष्ठुर है, जी हाँ। और किसी भी तरह से इनके कार्यों को या दबाना चाहती है, इनके आंदोलन को या जी। इनके क्रांतिकारी स्वरूप को, जो कि देश हित में था। राष्ट्रभक्ति के रूप में ये बड़ी तेजी से उभर रहे थे, और सारी जनता जो है इनको चाहने लगी थी। जी हाँ। तो इनका वर्चस्व बढ़ रहा था। वैसे पहले भी जब वो कांग्रेस में अध्यक्ष थे, जी हाँ। तो उस समय भी उनकी लोकप्रियता शिखर पर थी, और केवल अपने दम पर ही वे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के। जी हाँ। तो उनकी काफ़ी उनका जो बौद्धिक ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान था वो दूरदर्शी थे, जी हाँ। और वो चाहते थे कि देश के सर्वोच्च पद पर रहकर या एक ऊंची स्थिति में जाकर वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जी हाँ। तो उन्होंने वो तरीके ढूंढे और उनको अपनाया, तो उनको विदेश जाना पड़ा। जी हाँ। वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी सेना संगठित की, जी हाँ। और वो ये बड़े मतलब अचरज की बात है, और इतने अविश्वसनीय मैटर है ये, कि वहाँ जाकर के उन्होंने सबसे भेंट की, जी हाँ। जहाँ जहाँ के जो भी राष्ट्राध्यक्ष थे जी हाँ। उनसे भेंट की, और ये सब चीज़ें उनको बताई। जी हाँ। और उन्होंने एक संगठन बनाने में उनकी बहुत उन सब की भी बड़ा योगदान रहा। जी। तो इस तरह से उन्होंने एक संगठन बना करके वो जी। आज़ाद हिंद फौज की जो है रचना की, जी। उसका संगठन बनाया, और बहुत तेज़ी से उसमें जो है फौज में जो है सैनिक भर्ती होते रहे। तो जी। बड़ा संगठन बन गया था, जिससे कि अंग्रेज सरकार भी जो है जी। वो घबराने लगी थी। जी। बहुत अच्छे विचार के साथ एक आखिरी क्वेश्चन है कि भारत की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अति सुंदर है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गाइडफुल टू व्यूअर्स। जी हाँ। आपको बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। तो जहाँ तक युवा जो वर्ग है, जी हाँ। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ जी हाँ। जी हाँ, जरूर। कि उनका जो परिवार था वो एक संपन्न परिवार था। जी हाँ। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, और उनके माता पिता की जो इच्छा थी जी हाँ। कि वो कोई अच्छे पद पर जाएं, जी तो हाँ। उन्होंने आईएएस का ये भी जो है टॉप 4th में थे वो, जी हाँ। उनका चयन हुआ था। बहुत बहुत उनको उन्होंने उसको रिज़ाइन भी कर दिया। अच्छा। और देशभक्ति का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है, जो बहुत अच्छा। राष्ट्र स्टेट लेवल के, इंडिया लेवल के जो पद को ठुकरा दे, जी हाँ। जी हाँ। और नौकरी छोड़ दे या उसको ना अपनाए। जी हाँ। तो ये कोई बिरला व्यक्तित्व ही कर सकता है, रेयर पर्सनालिटी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने ऐसा किया, और उसके बाद वो देश से जितना प्रेम करते थे, ये उसका अद्भुत उदाहरण है। और उन्होंने देश के लिए जो है एक अलग से अपना अभियान चलाया। जी हाँ। उन्होंने उसने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद उस पार्टी में भी सबसे आगे रहे। फिर जी वहाँ हाँ। विचारों में भिन्नता आई नेताओं के साथ में, तो जी। उन्होंने बजाय उनसे उलझने के एक और रास्ता चुना। जी हाँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नेतृत्व था, जी हाँ। वो बड़ा मतलब करिश्माई नेतृत्व था उनका। जी। और उनके तर्क में, उनके विचारों में, उसके अंदर जो दृढ़ता थी, जी हाँ। वो व्यक्तित्व में एक अलग ही झलक देखने को मिलती होगी। हम तो अभी ऐसी कल्पना ही कर सकते हैं। पर बड़ा उनका जो है लीडरशिप जो है वो आज भी एक उदाहरण है। तो युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, प्रखर बने, जी हाँ। वक्ता बने। जी हाँ। आप देश हित में सोचें, आप छोटी मोटी बातों में न उलझें। कोई आराम करना और थोड़ा इधर उधर घूमना, इससे अपना समय नष्ट न करें। जी हाँ। और अपने देश के बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, जी हाँ। अपने माता पिता की उसमें आप जो वात्सल्य को समझें, जी हाँ। और सबसे प्रेम से रहें, और आगे भी बढ़ें, उन्नति करें, जी हाँ। और जितना अच्छा हो सके जी हाँ।
बड़े बड़े काम करने का ही प्रयास करें और अपने व्यक्तित्व को निखारें, बहुत कोई बढ़िया। आदर्श स्थापित करें, देश की सेवा करें, योगदान दें, जी हाँ। ऊंचा उठें। बहुत ज्ञान है क्षेत्र इस भारत देश में जो है वो, तो आप कम से कम देशभक्ति का उदाहरण तो दे ही सकते हैं, अपने जी हाँ। कार्य को करके, अपने व्यवसाय को करके, जी हाँ। और समाज की सेवा कर सकते हैं, और जी। एक अच्छा पद, एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, जी हाँ। जो आदर्श स्थापित कर सकते हैं। युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी युवा वर्ग के लिए। आइए दोस्तों, आज हम इस अवसर पर शपथ लेते हैं कि सुभाष चंद्र अ, बोस के जन्म जयंती। जन्म जयंती पर हम इनके मार्गदर्शन पर इनसे प्रेरणा लेकर हम अपना आगे का जीवन संचालित करें और उनके व्यक्तित्व जैसा हम अपने आप को बनाए। बनाएं। इस वीडियो को आप अन्य दोस्तों में भी मित्रों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला चैनल अगला वीडियो आपके चैनल पर जल्द अपलोड होगा। राम राम। जय राम जी की।